एक मित्र ने पूछा है, हम हर काम सही करना चाहते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि हम गलत कर बैठते हैं। उसके पश्चात मन अशांत होता है और उलझन होती है। पर हमें क्या पता कि जिसे हम गलत समझकर अशांत हो रहे हैं वो वास्तव में गलत है भी कि नहीं। हम ऐसी परिस्थितियों से कैसे व्यवहार करें। पहली चीज, हर काम को सही करने की जो भावदशा है वही समस्या की जड़ में है। यहां पर तुम्हारे भीतर कई टुकड़े अपना काम करते हैं। आध्यात्मिक यात्रा है उन टुकड़ों का इकट्ठा हो जाना, उन सारे जो टुकड़े हैं उनको एक साथ एक लय में स्थित कर लेना। सही और गलत ये हमारी अपनी परिभाषाएं हैं, हमारे मन से निकली हैं, हमें बाहर से दी गई हैं और सही गलत निरंतर बदल रहा है। वस्तुतः जो हमें करना है या जो हमसे होना है वो पूरी तरह चैतन्यपूर्ण हो, टोटली कॉन्शियस हो, इसकी तो बात की जा सकती है। और जो घटना चैतन्यपूर्ण है वो एक अर्थ में सही ही होती है, कल्याणकारी ही होती है। लेकिन जिसे हम सही समझ कर करते हैं, सही सोच कर करना प्रारंभ करते हैं, तो वो हमारी अपनी ही एक धारणा है या हमारी अपनी ही व्यवस्था है जो कालांतर में हमें पीड़ित भी कर सकती है। पूरा इतिहास ऐसी उलझन से भरा हुआ है। कभी किसी व्यक्ति को कोई बात सही लग जाती है और वो उसे करने लगता है। जिसके पास जितनी क्षमता है उस अनुसार वो उसको लोगों के ऊपर आरोपित भी कर सकता है। किसी राजनेता को, किसी शासक को अगर कोई बात सही लग जाए तो पूरा जो परिदृश्य है समाज का वो उससे प्रभावित हो सकता है, होता ही रहता है। ये हमारी अपनी अवधारणाएं हैं जो हमें भी पीड़ित कर रही हैं और दूसरों को भी पीड़ित कर रही हैं। हम किस बात को सही मानते हैं ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि जो हम कर रहे हैं वो कितना प्रेमपूर्ण है, हम उसमें कितने संवेदनशील हैं। सही के नाम पर भी इतना खून खराबा हुआ है इतिहास में जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। कोई अपने को सही मान रहा है तो दूसरा गलत है। गलत को सही करना है तो प्रयास करने पड़ेंगे। धर्म गुरु भी इसी में लगे हैं, धर्म भी इसी में लगे हैं, चिंतक मनीषी भी इसी में लगे हैं और राजनेता, शासक, तानाशाह सब इसी में लगे हैं। मुझे इसमें बड़ी रोचक घटना याद आती है मुल्ला नसरुद्दीन की। कहते हैं कि एक बार वो जा रहे थे तो उन्होंने एक व्यक्ति को देखा और बहुत परेशान हुए। उनको लगा कि इसकी गर्दन पीठ की तरफ घूम गई। लगा इसकी गर्दन तो ठीक कर देनी चाहिए। वो गए, उन्होंने कहा कि बड़ी तकलीफ में आप होंगे, आपकी गर्दन उल्टी हो गई है। उस व्यक्ति ने मना किया तो उन्होंने सोचा कि इतने सदमे में है कि ये समझ भी नहीं पा रहा है कि इसकी गर्दन पीठ की तरफ हो गई है। तो उन्होंने पूरी कोशिश के साथ उसको गिराकर उसके सीने पर बैठकर उसकी गर्दन सीधी कर दी। गर्दन टूटते टूटते व्यक्ति ने बोला कि मैंने कोट उल्टा पहन लिया था, बटन
पीछे की तरफ लग गए थे भैया। अब देखने वाले को तो गर्दन सीधी करनी है, भले बटन पीठ की तरफ लगे हों। तो सुधारक लोग कुछ ऐसी ही कोशिशें करते हैं। सवाल संवेदनशीलता का है। अगर बटन पीठ की तरफ भी लगे हैं तो इससे कोई बहुत नुकसान नहीं। कपड़े तुमने कैसे पहने हैं, नहीं पहने हैं, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। किस रंग के पहने हैं, क्या है, तुम कैसी क्रियाएं करते हो, इससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। तुम अपनी क्रियाओं में कितने संवेदनशील, कितने जीवंत, कितने प्रेमपूर्ण हो, यही अंतर डालता है। जी कृष्णमूर्ति अक्सर कहते थे कि वो ज्ञान जो प्रेम से रहित है विध्वंसकारी बन जाता है। सही और गलत की वो अवधारणाएं जो संवेदनशीलता और प्रेम से रिक्त हैं विध्वंसक बन जाते हैं। और फिर ये जो करने वाली वृत्ति है, ये तुम्हारे अंदर की एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि जब तुम सही करना चाहते हो तो उस सही से तुम्हारा कुछ न कुछ लक्ष्य भी होता है कि ये सही करके तुम्हें कुछ हासिल करना है। भौतिक अर्थों में भी हासिल करना हो सकता है, मानसिक अर्थों में भी हो सकता है, और आध्यात्मिक अर्थों में भी हो सकता है। इसलिए आध्यात्मिक लोगों को पुण्य करने की आदत पड़ जाती है, और वो पुण्य करते करते कितने पाप कर बैठते हैं ये उनको पता नहीं। अन्यथा पुण्य और पाप की अवधारणाएं भी मानसिक ही हैं, वो आध्यात्मिक नहीं है, उनका कोई गहरा औचित्य नहीं है। करने वाली जो वृत्ति है, द डूअर, दैट इज द प्रॉब्लम। हम अपने अंदर इतने पारदर्शी हो सकते हैं कि घटनाओं को घटने दें। और यहाँ पर मनोविज्ञान और अध्यात्म के कुछ विद्वानों और गहराई तक देख सकने वाले लोगों ने हमारे मन के दो विभाजन किए हैं, काम चलाओ, क्योंकि ये सारी बातें कॉन्सेप्ट्स हैं, इशारा करने के लिए हैं, वर्केबल है। ऐसा नहीं कि एक ट्रुथ है। जो सत्य है वो केवल जाना जाता है, वो इनएक्सप्रेसिबल है, उसे अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। तो अब मन का विभाजन भी अगर हम करें तो विभाजन ऐसा तो होता नहीं कहीं कि कहीं कोई दीवार खड़ी है, इस पार कुछ है, उस पार कुछ है। लेकिन कहते हैं कि हम इसको दो तरह से देख सकते हैं। एक है हमारा थिंकिंग माइंड और एक है हमारा वर्किंग माइंड। वर्किंग माइंड घटनाओं को होने दे रहा है, उसके माध्यम से थिंग्स आर जस्ट हैपनिंग। और थिंकिंग माइंड लगातार सोच रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये करने से हमें क्या लाभ होगा, इस करने से हमें क्या नुकसान होगा, इससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी या कम होगी। और ये जो उसकी थिंकिंग माइंड की जो प्रक्रिया है, जो चिंतन में लगा हुआ मन है, वो उसकी स्मृतियों पर आधारित है। और निश्चित ही वो अतीत और भविष्य में ही विचरण करते हैं। या तो अतीत के उदाहरण उसके सामने होते हैं या भविष्य की कल्पनाएं होती हैं। और जो वर्किंग माइंड है वो पूरी तरह से कंप्लीटली वर्तमान में होता है, वो बस कर रहा होता है, जो सामने है उसका पूरा पूरा रिस्पॉन्स उसके अंदर से आ रहा होता है। घटना हो जाने के बाद वो अपना काम करना बंद कर देता है। थिंकिंग माइंड घटना हो जाने के बाद भी अपना काम करता रहता है कि अच्छा था, तुमने किसी की मदद की तो थिंकिंग माइंड आ जाता है मदद करनी चाहिए, समाज सेवा अच्छी बात है। फिर मदद की है तो कुछ अच्छा हुआ होगा, पुण्य बढ़े होंगे, कुछ एनर्जी बढ़ी होगी, कुछ वाइब्रेशन एनहांस हुई होंगी। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि लोग कहते हैं कि किसी की मदद करो तो वाइब्रेशंस उससे इनहैंस होती होंगी, ऊर्जा स्तर बढ़ता होगा। थिंकिंग माइंड हमेशा कुछ पाने में लगा है या खोने की चिंता में लगा है। वर्किंग माइंड जो घटना
जिसके माध्यम से घटती है, अगर किसी की मदद कर रहा है तो मदद उसके माध्यम से हो गई है और फिर आगे पीछे उसने नहीं सोचा कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, इससे मुझे लाभ हुआ या नहीं। उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में ऐसा ही संभव था, परिपूर्ण रूप से ऐसा ही किया जा सकना संभव था, पूरी संवेदना के साथ और पूरे प्रेम के साथ। इसीलिए परिपूर्ण प्रेम की घटनाओं में अतीत और भविष्य शून्य हो जाता है, और जब प्रेम रहित क्षण होते हैं तो उसमें सारे भविष्य की योजनाएं बनाई जाती हैं। जब तुम कसमें खाना शुरू करते हो कि अब हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, तो ये थिंकिंग माइंड आ गया, और वर्किंग माइंड हम साथ हैं। इन दिस मोमेंट वी आर टुगेदर। आगे होंगे या नहीं होंगे हमें नहीं पता, लेकिन यहीं से कुछ निकलेगा जो आगे ले जाएगा, जो अगले क्षणों को जन्म देगा। तो थिंकिंग माइंड हमेशा इंटरफेयर करता है। और मैं इसमें एक बात भी जोड़ना चाहता हूँ, इनलाइटनमेंट की जो घटना है उसमें यही थिंकिंग माइंड डिसअपियर हो जाता है। सोचने वाला, इंटरफेयर करने वाला, अतीत और भविष्य की विचारों और कल्पनाओं पर खड़ा होने वाला हमारा अंदर का मन, जो निरंतर सक्रिय रहता है, वो विदा हो जाता है, और जो वर्किंग या फंक्शनल माइंड है वो काम करता है। फिर तुम्हारे अंदर से विचार बहते हैं, तुम्हारे अंदर से क्रियाएं बहती हैं। इसलिए जिन लोगों ने भी विज्ञान के जगत में, साहित्य के जगत में या किसी भी जगत में बहुत ही अभूतपूर्व काम किया है, वो ये जानते रहे कि उनके माध्यम से होता है। दे आर जस्ट मीडियम। वो जगह दे देते हैं और उनके माध्यम से चीजें होने लगती हैं। अन्यथा अगर बहुत चिंतन की बात ली जाए तो तुम्हारा शरीर और मन का यंत्र जवाब भी दे सकता है। उस पर इतना दबाव बढ़ सकता है कि सोचते सोचते वो पैरालाइज हो सकता है। पश्चिम के बहुत सारे विचारकों का यही हश्र रहा। कहते हैं नीत्शे ने इतनी अच्छी विचार प्रक्रिया दी कि वो भगवान बुद्ध की श्रेणी में रखा जा सकता था विचारों के आधार पर, लेकिन भगवान बुद्ध वो नहीं था, वो जागृत नहीं था, और उसका अंत पागलखाने में होता है। एक दिन चलते चलते सड़क पर वो खाली हो जाता। इतना दबाव है विचार का, और वो दबाव ही एक दिन विस्फोट कर देता है, और जो बॉडी माइंड मैकेनिज्म है वो तितर बितर हो जाता है। भारत में जो सद्गुरु हैं उनके माध्यम से भी अद्भुत विचार आते हैं, लेकिन वो कभी ये कहने की स्थिति में नहीं होते कि ये मैं विचार दे रहा हूं, ये मेरा चिंतन है। यहां तो बस बह गया। भगवान कृष्ण का उदाहरण इसमें मैं बहुत ही अपूर्व समझता हूं कि एक परिस्थिति बनती है, घटनाक्रम एक मोड़ ले रहा है, और वो परिस्थिति की मांग है, नीड ऑफ द टोटलिटी है, परिपूर्ण जगत की एक आवश्यकता पैदा हो गई है, तो उनके माध्यम से गीता जैसे वचन पैदा हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि अगर वो परिस्थिति ना हुई होती तो उन्होंने शायद कभी ना बोला होता, क्योंकि बोलने का इरादा नहीं था। वो सोच कर नहीं बैठे थे कि मुझको गीता बोल डालनी है। जैसे गुरु लोगों को तो पहले से टारगेट होता है कि मुझे ये बोलना है, ये समझाना है, ये प्रिपेयर्ड पॉइंट से मुझे इनको दे देना है। गीता आ गई। तो इस पर जो मजेदार बात यह है कि वो क्षण चला गया, कृष्ण भूल गए बात को, उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया उस पर, क्योंकि वो तो उनके स्वभाव से निकली थी, इसलिए उनको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं थी। अर्जुन को लेकिन लगता रहा कि कुछ बहुत अच्छी बातें बोली थी, बहुत काम की बातें बोली थी, और जैसा कि सारे शिष्यों के साथ होता है वो भी भूल गया कि क्या बोला था उन्होंने। वो अनंत में भी हमेशा होता है, सारे मित्र कहते हैं यहाँ तक तो सब बिल्कुल अच्छा लगता है और करीब करीब लगता है हम लोग इनलाइटेंड हो गए, लेकिन जब गेट के बाहर जाते हैं तो सब खो जाता है। तो अर्जुन ने भी कई महीनों बाद
जब शांति से कृष्ण बैठे थे युद्ध के उपरांत, तो उनसे पूछा कि एक बात पूछनी है कि उस समय आपने कोई बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही थी, लेकिन मैं सब भूल गया हूं, आप उनको दोबारा रिपीट करेंगे? कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा कि वो क्षण गया, वो बात गई, अब नई बात हो सकती है, लेकिन लौटकर उस बात को करना अप्रासंगिक है। और ये भारतीय दर्शन की खूबसूरती है कि उन्होंने ये नहीं दिखाया, जिन लोगों ने भी ऐसे वर्णन की, कृष्ण ने उसे दोहरा दिया, उन्होंने नहीं दोहराया और फिर कुछ नई बातें बोली। तो ऐसा ही विचारों का जगत है, उनका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन जब तुम उन्हें अपने माध्यम से बहने दोगे तो तुम्हारे अंदर से एक अद्भुत चीजें आएंगी, क्रिएटिविटी आएगी, और जो काम तुम कर रहे हो वो इतनी परिपूर्णता से संपन्न होगा कि तुम हैरान रह जाओगे। अगर तुम उससे अपने थिंकिंग माइंड, कोई सही है गलत है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये सब हटा दो और बस अपने को गहरी संवेदनशीलता से और गहरे प्रेम से भरो, जो कि एक ही बात है। और फिर कृत्य को घटने दो, शब्दों को घटने दो, जो होगा वो शुभ ही होगा, उससे अन्यथा वो हो ही नहीं सकता।